आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर जीन प्रारूप तथा दृश्य रूप में अंतर बताइए। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जीन रूप तथा दृश्य रूप किस प्रकार से उपयोग में किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आनुवांशिक तौर पर यहाँ पर जब कोई संकरण या क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर जो आनुवांशिक संकरण व क्रॉस करवाया जाता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है उसे प्रदर्शित करने के लिए, उसके यहाँ पर जो है अंतिम स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो है जीन रूप तथा दृश्य रूप का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से संकरण को बताने के लिए, यहाँ पर संकरण का परिणाम यहाँ पर बताने के लिए हम कह सकते हैं कि संकरण का जो है परिणाम बताने के लिए यहाँ पर जो जीन प्रारूप तथा दक्षिण प्रारूप का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये उपयोग संभव है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण को समझते, तो उदाहरण से हम यहाँ पर से समझेंगे। तो उदाहरण से यहाँ पर समझने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो है, अगर हमने यहाँ पर जो है एक पादप का गुण लिया है लंबाई का, तो पादप का हमने यहाँ पर लंबाई का गुण लिया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि हर पादप के यहाँ पर जो है विपर्यासी लक्षण होते हैं, यानी कि एक तो हमारे पास में यहाँ पर लंबेपन का लक्षण होगा जिसे हम यहाँ पर कैपिटल टी से लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर जो है बौनेपन का लक्षण होगा तो उसे हम यहाँ पर जो है स्मॉल टी से लिखेंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर दो लक्षण है। इसके पश्चात में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास में एक कैरेक्टर तो कैपिटल टी यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर लंबा है, और दूसरा यहाँ पर जो है स्मॉल टी पूर्ण रूप से बौना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका युग्मक जो बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, इसका युग्मक जो बनेगा स्मॉल टी बनेगा। इनके मध्य में यहाँ पर क्रॉस होगा तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये यहाँ पर F1 पीढ़ी है। इसके पश्चात जो F1 पीढ़ी होती है इसमें यहाँ पर जो है स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। स्वपरागण का अर्थ है कि उसी पौधे का यहाँ पर जो है समान प्रकार के जीनोटाइप से करवाया जाता है संकरण, तो यहाँ पर जो है इसका इसी से यहाँ पर संकरण करवाया जाएगा, इसे हम स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण के रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर पुनेट वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात एक तरफ हमें यहाँ पर जो है एक के युग्मक लिखने हैं और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दूसरे के युग्मक लिखने हैं। हम जानते हैं कि इससे भी यहाँ पर दो युग्मकों का निर्माण हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे भी यहाँ पर दो युग्मक बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, वही हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसके पश्चात हम संततियों का निर्माण कर दे। संततियाँ हमारी यहाँ पर बनेगी कैपिटल टी, यहाँ पर बनेगी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर ऊपर से कैपिटल टी आएगा और यहाँ पर दूसरा जो है स्मॉल टी है, यहाँ पर जो है स्मॉल टी। तो हमें ये संततियाँ प्राप्त हुई है। अगर संततियों की हम यहाँ पर बात करें तो हमें संततियाँ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई है। यहाँ पर कैपिटल टी है, इसके पश्चात यहाँ पर जो दो संततियाँ हैं वो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इसके पश्चात यहाँ पर जो है स्मॉल टी है। कैपिटल टी की अगर हम बात करें तो ये जो संतति बनी है ये यहाँ पर पूर्ण रूप से लंबी बनी है यहाँ पर। इसके पश्चात यहाँ पर जो मध्यवर्ती स्वरूप है, अगर इसकी हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो लंबापन होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है प्रभावी प्रकार का गुण होता है, यानी कि बोनेपन को वो यहाँ पर जो है दबा देता है। तो यहाँ पर लंबापन प्रभावी होता है और बोनेपन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अप्रभावी प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बनी है संततियाँ कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ये यहाँ पर जो है लंबी प्रकार की संततियाँ होंगी, और अंतिम स्वरूप जो होगा इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है बोनेपन को बता रहा है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप की। तो अगर जीन प्रारूप की हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले जो है जीन प्रारूप की हम यहाँ पर बात करें तो जीन प्रारूप का अर्थ है कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जीनोटाइप बना है वो यहाँ पर कितने प्रकार के निर्मित हुए। तो जीनोटाइप हमें ये यहाँ पर दिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में एक प्रकार तो ये है, दूसरा प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है, और तीसरा हमें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जीनोटाइप की अगर हम बात करें, जीन प्रारूप की यहाँ पर बात करें तो तीन प्रकार के हमारे पास में यहाँ पर जीनोटाइप प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और यहाँ पर स्मॉल टी है। तीन प्रकार है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें दृश्य प्रारूप की, कि दृश्य प्रारूप क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दृश्य प्रारूप यानी कि आकार के रूप से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि पौधे के बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पौधे में आपको क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं आकार के रूप से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें दो पौधे तो यहाँ पर जो है कुछ संततियाँ हमें लंबी दिखाई दे रही है, कुछ बोनी दिखाई दे रही है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो दृश्य प्रारूप बना है वो यहाँ पर दो ही प्रकार के हैं। एक तो यहाँ पर लंबापन है और दूसरा यहाँ पर बोनापन है। कुछ संततियाँ बाहर से लंबी दिखाई दे रही है और कुछ यहाँ पर बोनी प्रतीत हो रही है। तो इसे हम यहाँ पर जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप देख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जीन प्रारूप जो है ये तो यहाँ पर आनुवांशिक रूप से बताता है कि पौधे में यहाँ पर जो है क्या परिवर्तन हुए हैं, उसका यहाँ पर जीनोटाइप क्या है। तो आनुवांशिक रूप से यहाँ पर पौधा आंतरिक रूप से कैसा है, और दृश्य प्रारूप की हम अगर बात करें तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाह्य आकारिकी में यहाँ पर जो है क्या परिवर्तन आया है, आकारिकी कैसी है, तो उसे हम यहाँ पर दृश्य प्रारूप के द्वारा बताते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।